हर इंसान की जिंदगी एक जंग है, एक ऐसी फाइट जो हर रोज लड़ी जाती है। कभी ये जंग दुनिया की लालच से होती है, कभी अपने नफ्स की ख्वाहिशों से और कभी शैतान के धोखे से। मगर याद रखो, इस जंग का सबसे बड़ा हथियार कुरान ने सबसे पहले उन अंधेरों का मुकाबला किया जो जहालत से भरे हुए थे। कुरान ने कहा, हक आ गया और बातिल मुट गया, बातिल तो मटने ही वाला था। अल-इसरा आयत 81। यानी कुरान बातिल के खिलाफ एक ऐसी तलवार है जो चलती नहीं, बस रोशनी फैलाती है और अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है। लेकिन कुरान की असल लड़ाई और भी गहरी है। ये लड़ाई तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अपने नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ। कुरान कहता है, और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता है और अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिश से रोकता है, उसके लिए जन्नत है। सूरह अन-नाज़ियात 40। यानी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारी अपने अंदर की है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी हवास, तुम्हारी लालच। जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया वही असल विनर है। कुरान की लड़ाई बार बार हुई है। बद्र के मैदान में चंद मुस्लिम थे, लेकिन कुरान के पैगाम के साथ उन्होंने एक बड़ी ताकत को हरा दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब जो कुरान के सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन जब कुरान उनके दिल में उतर गया तो वह इस्लाम के सबसे अजीम डिफेंडर बन गए। यह है कुरान की कुदरत, दिलों को बदल देना, जुल्म के सामने हक को बुलंद करना। आज भी कुरान की फाइट चल रही है, मगर तलवारों से नहीं। आज की फाइट जहालत, करप्शन और फितनों के खिलाफ। कुरान कहता है, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान इंसान को उस रास्ते की हिदायत देता है जो सबसे सीधा है। आज तुम्हारे हाथ में फोन है, मगर असल सवाल ये है, क्या तुम कुरान को अपनी जिंदगी का गाइड बनाते हो या सिर्फ एक किताब समझकर शेल्फ पर रख देते हो? जिंदगी एक लंबी रेस है, एक फाइट है। आखिरत में सिर्फ वो जीतेगा जो कुरान के साथ चलेगा। कुरान रोशनी भी है, हथियार भी है और असल कामयाबी का रास्ता भी। आज फैसला तुम्हें करना है, तुम हक के साथ हो या बातिल के। अगर आप भी चाहते हैं कि कुरान आपकी जिंदगी में रोशनी बनाए तो कमेंट में लिखिए, या अल्लाह हमें कुरान के साथ जीना नसीब फरमा, और इस वीडियो को शेयर करके कुरान का पैगाम दुनिया तक पहुंचाओ।